हाँ, तो जाकारे का प्रोजेक्ट देख लेते हैं पहले तो हम। ये वाला वाओ, फर्स्ट इम्प्रेशन इज गुड बट ये क्या है जकरिया, ये वाला? इसको थोड़ा समझाइए मुझे। और इसका जो टेक्स्ट था वो अंदर की तरह इस तरह से होना चाहिए था ना, लेकिन वो तो हुआ नहीं। कौन सा? ये वाला जो टेक्स्ट था, रुकिए मैं आपको फोटो दिखा दो। फोटो कहाँ गया? ये वाला दिखा, जस्ट हाँ इंटीरियर। थोड़ा ये तो इसके अंदर आना चाहिए था। अंदर तो आना चाहिए था, पर और मैंने ये क्या देखा है? था ये अगर जरा। ये क्या है? ये वाला यहाँ पे देखिए ये कितने अच्छे कैसे से। हो गया? ये तो मुझे भी नहीं पता। मेरे वाला में तो सही दिख रहा था। ओके चलिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हो, क्या ऐसा दिखता था आपके पास? 100 में दिखता था मेरे को। मैं तो 100 में ही, हाँ। तो आपका स्क्रीन थोड़ा सा छोटा है। 100 या शायद 75 में था। मैं 100 पे गया था मैं। अच्छा, चलिए कोई नहीं, इसको क्या हम बना ले या फिर आप मतलब आप लोगों के ऊपर छोड़ दें, ये बताइए। और आपको आपको और एक चीज यहाँ पे देखिए, जो बैकग्राउंड वाला है ना, इसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि एक स्क्रीनशॉट है, मैंने कहीं से उठाया हुआ है ये वाला फोटो बना के, ठीक है? कोई आ रहा है क्या? आशिक आ रहा है, आशिक। ओके, ये जो फोटो था ना, इस पे जब भी आपको कोई बैकग्राउंड दिखे उस बैकग्राउंड को स्किप कर देना है, लेकिन आपने उसको एज ए बैकग्राउंड इसको डिज़ाइन किया हुआ है, तो आपको नहीं करना है, ठीक है? चलिए इसको बना लेते हैं, किस तरह से दिखेगा, थोड़ा सा टफ होगा लेकिन क्लास बहुत मज़ेदार होगा। क्या हम बनाए इसको या फिर पढ़ाई करें, ये बताइए। इसको बनाए या फिर सीएसएस को मतलब जल्दी से ख़त्म कर ले? सीएसएस को ख़त्म कर लेते हैं आई थिंक, क्योंकि इसको मैं अभी भी। हाँ सीएसएस। ओके ओके, ठीक है, सीएसएस को ख़त्म करते हैं पहले। इसको मैं अभी भी आपके ऊपर छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि देखिए, ये अगर आपने सीख लिया ना, बहुत टफ कंसेप्ट सीख जाएंगे। इसको इसको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना है, यहाँ पे देखिए। इजी है अगर आप मतलब इसका लॉजिक जो है उसको वो समझ गए तो आपको इजी लगेगा। लेकिन आप लॉजिक नहीं समझे, इस तरह से मार्जिन पेडिंग देंगे तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। चलिए हम जाएंगे W3 स्कूल के अंदर, ठीक है? फिर हम HTML ट्यूटोरियल के अंदर जाके CSS को पढ़ेंगे। वाह, अच्छा। हमने क्या पढ़ा था उस दिन? बॉक्स मॉडल तक पढ़ लिया था, आउटलाइन पढ़ लिया था, टेक्स्ट पढ़ लिया था, फॉन्ट। आज मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग से कुछ सिखाने वाला हूँ, ठीक है? हम फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमने HTML में पढ़ा था किस तरह से हमारा कंप्यूटर में जो भी इंस्टॉल्ड फ़ॉन्ट होते हैं उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, जस्ट उसका नाम दे के, ठीक है? आज हम देखेंगे इंटरनेट से किस तरह से फ़ॉन्ट को चोरी किया जाता है, यानी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है? ओके। वेबसेप हो गया, फॉलबैक हो गया, स्टाइल हो गया, साइज हो गया, गूगल फॉन्ट्स हो गया, पेयरिंग वगैरह, शॉर्ट हैंड वगैरह, सारा कुछ हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो पहले तो देखेंगे CSS फॉन्ट। उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? कुछ नहीं, जस्ट एक फोल्डर चाहिए जिसके अंदर CSS लिखा हुआ होगा। तो हम जाएंगे, न्यू फोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर के अंदर लिखेंगे CSS फॉन्ट्स। ओके, तो राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विथ कोड। ओके, हाँ। और यहाँ पे मैं index.html बना लूंगा, ठीक है? और यहाँ पे मैं स्टाइल डॉट सी एस एस बना लूंगा, स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, हो गया। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से, और यहाँ पे लिंक के अंदर स्टाइल शीट दे दूंगा मैं इसको, ठीक है? हो गया, लिंक्ड अप, सारा कुछ कंप्लीट। राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर, आ जाएगा हमारा पेज। ओके, आ गया। चलिए, हमको क्या करना है? फॉन्ट सेलेक्टिंग सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? चूजिंग द राइट फॉन्ट हैज़ ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हाउ द रीडर्स एक्सपीरियंस ए वेबसाइट। देखिए, किसी भी एक यूज़र्स का जब एक्सपीरियंस आएगा ना, मतलब किसी भी एक चीज़ को, यहाँ पे जो भी चीज़ें दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है? इसके अंदर मैं इसको रीड कर रहा हूँ, ठीक है? ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये एक यूज़र्स के अंदर अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? अगर आप कोई भी फॉन्ट यूज़ कर लेंगे जो अच्छे से मतलब रीडेबल नहीं है, जिसके अंदर कुछ ऐसा स्टाइलिंग है जो मतलब सभी को पसंद नहीं आने वाला है, ठीक है? तो इस तरह का यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो ख़राब होता है, यूज़र्स का जो एक्सपीरियंस होता है उसके अंदर इफेक्ट पड़ता है। तो
फॉन्ट सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट जो HTML के साथ फॉन्ट मिलता है उसको भी आप यूज़ करेंगे तो भी मतलब वो भी उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। और अगर आप इंटरनेट से कुछ फॉन्ट उठाएंगे तब भी आपको थोड़ा सा ध्यान देके फॉन्ट लेना है। लेट से मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखिए कितने अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन है, सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ अच्छे से लिखा हुआ है। अगर मैं कहीं और जाता हूँ, लेट्स स्कॉडेमी पे जाता हूँ, ठीक है, मिनी डॉट इन। ओके, स्कॉडेमी पे आया, देखिए इसका जो फॉन्ट है ये बोल्ट है। ओके, आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट फॉन्ट यूज़ हुआ है, ठीक है, इस पे थोड़ा सा साइजिंग छोटा है। देखिए यहाँ पे ये इतना बड़ा हेडिंग नहीं है इसीलिए इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखा गया है, ठीक है। ये बड़ा हेडिंग है तो इसके लिए इसको बड़ा करके लिखा गया है। ये एक पैराग्राफ है, इसको मतलब पढ़ने में मतलब मज़ा आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फ़ोटो है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखा गया है कि क्या क्या चीज़ें होगा इसके अंदर। ओके, तो देखिए नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे जो भी फॉन्ट है, देखिए हेडिंग्स को थोड़ा सा बोल्ड किया गया है, ओके। और जो पैराग्राफ वगैरह है, टेक्स्ट वगैरह है, इस पे थोड़ा सा लाइट फॉन्ट यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह आपको क्या करना है, हर एक लिखा पे, हर एक वर्ड्स पे, हर एक पैराग्राफ पे आपको डिजाइनिंग करना है, आपको फॉन्ट चूज करना है एक अच्छा सा। देखिए पूरे पेज में मेरा एक आदत है, मैं जब भी डिजाइन करता हूँ ना पूरे पेज में मैं सेम फॉन्ट का यूज करता हूँ। हाँ, उसका वेट कम ज़्यादा हो सकता है। ये देखिए, ये बोल्ड है, ये लाइट है, ठीक है, ये थोड़ा सा और लाइट है, लेकिन आप अगर नोटिस करेंगे ना सारे पेज के अंदर सेम फॉन्ट यूज हो रहा है। देखिए जहाँ पे भी आप जाएंगे पूरे पेज के अंदर सेम तरह का फॉन्ट जो है यूज हो रहा है, ठीक है। तो आपको वो ध्यान देना है कि अगर आप एक वेबसाइट के अंदर कभी भी फ़ॉन्ट का यूज़ करेंगे तो चुनिंदा 1 से 2 फ़ॉन्ट का यूज़ करें, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। नहीं तो आपका कुछ डिज़ाइन अलग दिखेगा। हाँ, आप मतलब अगर कुछ ऐसा चाहिए कि कभी कभार मुझे जो हेडिंग्स वगैरह है उसमें मैं अलग फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा, बाकी जो भी कंटेंट रहेगा उसमें मैं सेम फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा। अब 2 या 3 फ़ॉन्ट, मैक्स टू मैक्स 3 फ़ॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है अगर आप एक ही फ़ॉन्ट का यूज़ करें पूरे पेज के अंदर तो, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही करना है, ठीक है। आपके हिसाब से आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिखते हैं HTML के अंदर, वो आपको कुछ फॉन्ट पे मिलता है, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 वेलकम टू पेन प्रोग्रामर, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसके अंदर मैंने एक लेट्स से लोरा मिशन डाल देता हूँ मैं 30 वर्ड्स का, पी के अंदर लोरम 30 वर्ड्स, ठीक है। सेव करता हूँ। अभी देखिए कैसा दिख रहा है कि 100 करते हैं। देखिए फॉन्ट अभी के लिए सही दिख रहा है, लेकिन ये जो फॉन्ट है ना, ये फॉन्ट मतलब हर एक उसमें मतलब सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉन्ट को थोड़ा सा अच्छे से चूज करना है। आपको देखना है कि कौन सा फॉन्ट कहाँ पे सही लगेगा, किसके हिसाब से सही होगा, ठीक है। और आपको उसका जो साइज है उसको थोड़ा सा वो करना है, क्या कहते हैं, एडजस्ट करना है। देखिए यहाँ पे जो फॉन्ट है और यहाँ पे जो फॉन्ट है मतलब छोटा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ओके, आशिक को क्या हो गया, क्लासेस को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे। हमको CSS भी जल्दी से जल्दी पढ़ना है। ओके, तो फ़ॉन्ट का हो गया। फ़ॉन्ट का हमको अच्छा सा एक फ़ॉन्ट चूज़ करना है, उसी फ़ॉन्ट का हम पेज पे फॉलो करेंगे और उसका जो साइजिंग वगैरह वो अच्छे से होना चाहिए। और यहाँ पे मैं ये जो फ़ॉन्ट लिखा था ना आपने ज़करिया, ये बहुत ही छोटा हो चुका है, इसको ये रीडेबल नहीं है, आपको रीडेबल बनाना है। ये जो है इसका साइज सही है, लेकिन ये जो है बहुत ही छोटा है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। लेकिन हमारा अगर फ़ोटो देखेंगे ना, फ़ोटो में सही दिख रहा है, देखिए अच्छे से रीडेबल है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही छोटा हो चुका है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं। हो गया फ़ॉन्ट का। यहाँ पे देखिए CSS के अंदर 5 जेनरिक्स का फॉन्ट फैमिलीज मिलता है। एक तो सेरिफ्स हो गया, ठीक है। सेरिफ्स किसको बोला जाता है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस है। जो रेड सेरिफ्स है यहाँ पे देखिए, ये जो है क्या कहते हैं इसको, कॉर्नर वगैरह कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और जो सेरिफ है पूरा इस तरह का है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेंस सेरिफ होता है वो डायरेक्टली प्लेन फॉन्ट होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको जो भी सही लगे, सेरिफ के अंदर आपको टाइम्स न्यू रोमन मिलता है, ठीक है, गोर्जिया मिलता है, ग्रामोंड मिलता है, ठीक है। सेंस सेरिफ्स के अंदर एरियल मिलता है, वर्दाना मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारे फॉन्ट्स मिलता है। मोनोस्पेस के अंदर आपको कोरियन न्यू मिलता है, लूसिडा कंसोल मिलता है, मोनाको मिलता है, ठीक है। कर्सिव के अंदर इस तरह का फॉन्ट मिलता है, ठीक है। तो हमने पहले क्या देखा था कि अगर हमारे कंप्यूटर इसके अंदर अगर कुछ चेंजेस करना है फ़ॉन्ट के अंदर, हमको क्या करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट फैमिली लगा के हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी फ़ॉन्ट्स होते हैं
उसके अंदर से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से मुझे एजोनिक्स रेगुलर जो है इसके अंदर यूज करना है पेन प्रोग्रामर में हेडिंग के अंदर। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा H1 के अंदर क्या लिखना है, कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, बोलिए कोई। अरे मैं लिख ही देता हूँ। अच्छा, फॉन्ट फैमिली के अंदर हमको क्या करना है, ये जो है एजोनिक्स रेगुलर, क्या नाम, एजोनिक्स रेगुलर। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ इस तरह से। ओके, हो गया हमारा फॉन्ट चेंज। हमको क्या करना है, जो पैराग्राफ है पैराग्राफ के अंदर कुछ और देना है। लेट्स से क्या दे सकते हैं, 40 रेगुलर। ठीक है, 40। तो मैं पैराग्राफ के अंदर क्या दे दूंगा, फॉन्ट फैमिली जो होता है 40, ये वाला नहीं, 40। ठीक है, सेव कर देता हूँ, कर दिया। देखिए हमारा जो फॉन्ट है चेंज हो चुका है। क्या ये ऑनलाइन का फॉन्ट है, नहीं, ये ऑनलाइन का फॉन्ट नहीं है। ये जो कोड है ना, अगर मैं ये आपको दे देता हूँ, आपके कंप्यूटर के अंदर अगर एजोनिक्स फॉन्ट इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो आपको ये नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ये जो फॉन्ट है ये ऑनलाइन से यूज कर लेते हैं तब क्या होगा, तब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर के अंदर वो जब रन होगा ना, किसी भी डेस्कटॉप के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर, वो उस फॉन्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमने फॉन्ट यूज कर रखा था उस फॉन्ट के अकॉर्डिंग फॉन्ट दिखाएगा। यानी वो जो मतलब कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सही दिखेगा। तो फॉन्ट को किस तरह से ऑनलाइन से इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है, मैं पहले तो इसका फॉन्ट फैमिली काट दूंगा। अभी हमको देखना है किस तरह से ऑफलाइन से यूज किया जाता है। हमको जस्ट फॉन्ट का नाम दे देना है, ऑफलाइन पे यूज हो जाएगा। अगर हमको ऑनलाइन से कहीं भी फॉन्ट यूज करना है तो किस तरह से करेंगे, हम जाएंगे पहले गूगल फॉन्ट्स के अंदर। ठीक है, गूगल फॉन्ट्स एक वेबसाइट होता है जो आपको बहुत अच्छे अच्छे फॉन्ट्स और आइकन्स वगैरह प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके अंदर से आपको जाके कहीं पे भी कोई ऐसा भी फॉन्ट आपको जो है चूज कर लेना है। किस तरह से करेंगे, देखिए मैं जिस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, क्या हम ये वाला लगाए, लिलिता 1, चलिए लगा के देखते हैं। ठीक है, लेट्स से मुझे ये वाला फॉन्ट जो है यूज करना है। किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखिए डायरेक्टली डाउनलोड फैमिली का यहाँ पे वो दे रखा है। ठीक है, मैं अगर इस पे अंदर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक जिप फाइल डाउनलोड होगा। ठीक है, तो ये जो TTF है इसको मुझे यहाँ पे डायरेक्टली जाके चिपकाना पड़ेगा। यहाँ पे ये तो नहीं आएगा, आई थिंक एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, एक तरीका ये हो गया क्या, कि अगर मैं गूगल फॉन्ट के अंदर से कोई भी फॉन्ट डाउनलोड करके उसका जो फॉन्ट फैमिली है इसके साथ यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ, एक वो हो गया। किस तरह से यूज करेंगे देख लेते हैं पहले। ठीक है, दूसरा डायरेक्टली लिंक मिलता है हमको, हम वो भी देखेंगे थोड़ी देर बाद। पहले तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा कुछ इस तरह से, एक्सट्रैक्ट ललिता 1। ठीक है, ललिता 1 हो गया। ललिता है क्या, सॉरी लिलिता है, सॉरी ललिता 1। इसका नाम जो है मैं कुछ इस तरह से लिख दूंगा, लेट्स से कस्टम फॉन्ट, ओके लिख दिया, हो गया। अभी देखिए इस फैमिली को हमको एक नाम देना होगा। किस तरह से देंगे देख लेते हैं, किसका जल्दी है, वेब से, ऐसे नहीं कहा गया, फॉन्ट गूगल, ये तो डायरेक्टली हो गया। अरे डाउनलोड वाला किधर गया, अच्छा इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं, हम पहले तो डाउनलोड वाला देख लेते हैं। ठीक है, हाउ टू यूज डाउनलोडेड फॉन्ट्स इन CSS। ठीक है, ये देख लेते हैं। मैं CSS वेब फॉन्ट के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे देखिए पूरा फॉर्मेट जो है बता रखा है ऑलरेडी इन लोगों ने। यहाँ पे मुझे ये वाला जो कोड है इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे आपको कुछ भी नाम दे देना है। लेट्स से मैं नाम देता हूँ पेन फॉन्ट। ठीक है, इस तरह से। और इसके अंदर SRC मिलता है हमको। SRC के अंदर हमको क्या करना है, ये जो हमने डाउनलोड किया था ना इसको दे देना है। ठीक है, तो किस तरह से देंगे देखिए, यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है कस्टम फॉन्ट TTF। ठीक है, हो गया हमारा फॉन्ट फैमिली। इसका नाम क्या डाल दिया हमने, पेन फॉन्ट डाल दिया। ठीक है, अगर मैं अभी H1 के अंदर मैं बोलता हूँ कि फॉन्ट फैमिली जो है इसका फॉन्ट फैमिली पेन फॉन्ट कर दो। ठीक है, पेन फॉन्ट, अगर मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद हमारा जो फॉन्ट है देखिए हमने जो अभी गूगल फॉन्ट से डाउनलोड किया था ये वाला। ठीक है, ये हमको यहाँ पे यूज करने के लिए मिल गया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये तो प्रोसीड्यूर हो गया 1, प्रोसीड्यूर नंबर 1 क्या, आप फॉन्ट को डायरेक्टली डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद उसका एक फॉन्ट फेस बना ले, उस फॉन्ट फेस को आपको कहीं पे भी फॉन्ट फैमिली में यूज करने के लिए मिल जाएगा। एक तरीका ये हो गया। ठीक है, समझ में आया है सभी को। क्या करना है, जस्ट आपको फॉन्ट डाउनलोड करना है, उसका एक फॉन्ट फेस बना लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे आपने जो भी नाम डालेंगे ना फॉन्ट फैमिली के अंदर उसको यूज कर लेना है, सिंपल।
ठीक है, एक हो गया ये। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है हम डायरेक्टली फ़ॉन्ट को ऑनलाइन से कॉपी करेंगे, हम डायरेक्टली डाउनलोड नहीं करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, देखिए अगर मैं गूगल फ़ॉन्ट एपीआई के अंदर जाता हूँ, इस पर शायद नहीं है लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था। चलिए मैं गूगल फ़ॉन्ट को कुछ इस तरीके से सर्च करता हूँ, गूगल फ़ॉन्ट ऑनलाइन CDN यूजिंग वेब फ़ॉन्ट्स। ओके, ये वाला होगा आई थिंक, क्या ये होगा, नहीं यहाँ यहाँ पे भी फ़ॉन्ट पे, अच्छा ये आउटडेटेड हो चुका है क्या, आई थिंक शायद ये आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन हम हाँ यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ़ॉन्ट स्टाइल जो है इसके अंदर, सॉरी ये वाला नहीं, गूगल फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट यहाँ पे ये वाला जो फ़ॉन्ट है इसका नाम क्या है, देखिए सोफिया है, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट इस तरह से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इसके ऊपर कहीं पे भी पेस्ट करते हो, ऐसा नहीं, सॉरी इंपोर्ट करना पड़ेगा आई थिंक। ओके, लिंक के अंदर, इस लिंक के अंदर हमको स्टाइल शीट के अंदर इस तरह से, फ़ॉन्ट का नाम क्या है, सोफिया, ठीक है। हमको यहाँ पे सोफिया यूज़ करने के लिए मिल जाएगा। किस तरह से करेंगे, इसको तो पहले रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, नहीं रिमूव नहीं करते, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। और हमारा जो फ़ॉन्ट का नाम है क्या है, सोफिया, ठीक है। ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ। देखिए हमारा जो फ़ॉन्ट है चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। क्या करना है हमको, जो भी ऑनलाइन पे लिंक मिलेगा उस लिंक को मतलब यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या मिलता है, फैमिली के अंदर जो देखिए इसका जो फ़ॉन्ट का नेम है, ये नाम आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ से कोई और दूसरा फ़ॉन्ट लाता हूँ, लेट्स से क्या, मुझे लेट्स से कौन सा चाहिए, जैसे उबुंटू चाहिए, क्या मैं अगर इसको यहाँ से इस तरह से अगर मैं नाम पेस्ट कर देता हूँ, क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ उबुंटू को, उबुंटू, ठीक है। सेव करता हूँ, क्या हमारा फ़ॉन्ट आया, हाँ आ गया, देखिए बहुत अच्छा। आपको क्या करना है, ये जो लिंक है इस लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो भी फैमिली आपको चाहिए होगा ना, यहाँ पे आपको जाना है, इसके अंदर जो भी फ़ॉन्ट आपको सही लगेगा, जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा कोई भी, क्या हो सकता है, कौन सा हो सकता है, लेट्स से ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। इसका फ़ॉन्ट का नाम क्या है, नाम है रुस्सो 1। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, क्या ये होगा, आई थिंक यहाँ पे 20 लगाना पड़ेगा। पहले तो चेक कर लेते हैं क्या ये काम करेगा। हाँ काम कर गया, देखिए। इस तरह से आप कोई भी फ़ॉन्ट को डायरेक्टली लिंक के थ्रू, विदाउट डाउनलोडिंग द फ़ॉन्ट, आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो स्टाइल शीट है इसके ऊपर, ठीक ऊपर, इसको अगर नीचे दे देता हो, क्या ये काम करेगा, आई थिंक करना चाहिए, हाँ काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको इसको ऊपर लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा खुद का कोड होता है वो नीचे लगते हैं, और जो भी ऑनलाइन का कोड होता है वो ऊपर दे देते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ऑर्गेनाइज रखने के लिए अच्छा तरीका हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो फॉन्ट है ऊपर आ चुका है, और वो जो फॉन्ट का नाम है उसका नाम क्या है, रुस्सो 1, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे नाम यूज़ कर ले, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, तब ये काम कर जाएगा। ओके, क्लियर है। कितना तरीका सीखा, एक तो हमारा डायरेक्टली ऑफलाइन का जो नाम है उस तरह से डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। दूसरा क्या है, यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट को डाउनलोड किया, उसका एक फेस बनाया, उस फेस के अंदर नाम डाल दिया, उस नाम को यहाँ पे यूज़ कर लिया। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, हमने यहाँ पे ऑनलाइन से एक लिंक को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने क्या करा, इस पे डायरेक्टली वही फ़ॉन्ट, जो फ़ॉन्ट हमको यहाँ पे चाहिए, ठीक है, जो भी फ़ॉन्ट हमको इस वेबसाइट के अंदर चाहिए, उस फ़ॉन्ट का नाम ले लिया। नाम लेने के बाद उस फ़ॉन्ट को यूज़ कर लिया। म्यूट, ओके, ठीक है। तीसरा तरीका हमको पता चल जाएगा, मतलब चल गया फिलहाल तो। अभी क्या और तरीका है, हाँ हो सकता है, लेकिन उस पे नहीं जाना है हमको, थोड़ा सा फॉन्ट वेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वेट की इस तरह से मैंने होगा, देखिए ये हमारा फॉन्ट है, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। क्या मैं इसको और बड़ा कर सकता हूँ, इसका जो वेट है इसको बढ़ा सकता हूँ, लेट्स से देख लेते हैं। फॉन्ट वेट अगर मैं लाइटर कर देता हूँ, क्या लाइटर हो जाएगा, देखिए हो गया। अगर मैं इसको बोल्ड करता हूँ तब ये बोल्ड हो जाएगा, देखिए इस तरह से। अगर आप इस पर पिक्सल दे देते हैं 200 या फिर लेट्स से 800, ठीक है, तो इस तरह से पिक्सल ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप पिक्सल लगा सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट रेट के अंदर अगर आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, यानी
मोटा करना है या फिर घटाना है उसका, तो यहाँ पे आप मैन्युअली पिक्सल्स दे के इस तरह से कमा बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए मैं अगर 100 देता हूँ तो इससे ज़्यादा काम नहीं होगा, आई थिंक इससे ज़्यादा काम नहीं होगा। तो 100 से लेके आपको 800 तक का वैल्यू मिलता है आई थिंक, बट श्योर नहीं हूँ। हाँ, तो इस तरह से आपको फ़ॉन्ट का जो वेट है इसको कमाना और मतलब घटाना बढ़ाना हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा सही लग रहा है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से देखिए हमारा फ़ॉन्ट जो है, अरे नहीं आया, वाई, ओके, क्योंकि हमने सीएसएस को सेव नहीं किया। ओके आ गया, देखिए सही लग रहा है ना, लेकिन हाँ इसका जो वेट है बहुत हाई है, अभी सही लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली को ऑनलाइन से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डायरेक्टली ला सकते हैं, ठीक है। और हमने क्या पहले क्या पढ़ा था, इसके अंदर हमको टेक्स्ट शेडो मिलता था। टेक्स्ट शेडो देख लेते हैं थोड़ा सा। टेक्स्ट शेडो के अंदर हमको क्या मिलता था, वो टॉप और लेफ्ट, टॉप और बटन से क्या चाहिए मुझे, टॉप और बटन से नहीं चाहिए 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से लेट से 5 पिक्सल, ठीक है। मुझे ब्लैक चाहिए, ब्लैक नहीं पिंक दे देता हूँ फिलहाल, पिंक आ गया। और इसको मुझे ब्लर करना है, ब्लर किस तरह से करेंगे, तीसरा वैल्यू जो था मैं 25 कर देता हूँ, देखिए ब्लर हो गया, बहुत ब्लर है, तो मैं 20 कर देता हूँ, 20 भी ज़्यादा है, 15 करता हूँ, हाँ 15 सही है। और यहाँ पे हमको और एक प्रॉपर्टी मिलता था ना, हम अगर इसको कॉमा लगा के यहाँ पे डायरेक्टली पास कर देंगे 0 पिक्सल, लेट्स से 10 पिक्सल, फिर हम करेंगे क्या 15 पिक्सल, फिर इसका रेड दे देंगे, देखिए हमारे पास मल्टीपल्स जो कलर्स है वो आ जाएगा, ठीक है। 10 ज़्यादा है, हाँ हो गया। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसका जो कलर है इसको अगर मैं वाइट करूँ तो कैसे दिखेगा, हाँ सही दिख रहा है, लेकिन 3D सा दिख रहा है कुछ, इसको हम थोड़ा सा डार्किश डार्किश करते हैं, नहीं अच्छा लग रहा। पिंक करते हैं क्या, पिंक पिंक, नहीं सही नहीं लग रहा, चलिए डार्क ही रहने देता, अच्छा लग रहा है, अभी विजिबल है, लेकिन ये भी सही लग रहा था, ये वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में पढ़ा, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली हम 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तरीका क्या था, हमने ऑफलाइन से कहीं पे डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद उसको डायरेक्टली फेस बना के उसका यूज़ कर लिया। दूसरा क्या था, हमारे कंप्यूटर पे जो भी फ़ॉन्ट्स होगा वो उसका नाम ले लेंगे, नाम लेके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो हमारा फ़ॉन्ट भी यूज़ हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या था, हमने एक लिंक लिया, उस लिंक के अंदर अगर जो भी फ़ॉन्ट का नाम है वो नाम हमको चाहिए, बस उसको डायरेक्टली लिंक के साथ ऐड कर देंगे और उसको एज ए फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इस पे एडवांटेज क्या है मैं बता देता हूँ। एडवांटेज यही है कि ये जो फॉन्ट हमने यूज़ किया ना, ये अगर आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड हो नहीं हो डज नॉट मैटर, अगर आपके पास इंटरनेट है तब ये क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आपको यहाँ पे झंझट नहीं लेना है, आप यहाँ पे जो भी फॉन्ट यूज़ कर लेंगे ऑटोमेटिकली वो लोड हो जाएगा इंटरनेट के द्वारा, ठीक है। और ये जो था ना, ये हमारे सर्वर के साथ अपलोड होगा, तो इसका मतलब ये क्या क्या हुआ, अगर आपके कंप्यूटर में ये वाला फ़ोन जो है नहीं है अवेलेबल, तब भी ये चल जाएगा। इन दोनों में यही एडवांटेज होता है। लेकिन ऑफलाइन पे क्या होता है, लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा फॉन्ट यूज़ कर लिया जो आपके कंप्यूटर में है ही नहीं, ठीक है। तो जब आपके कंप्यूटर में वो जो वेबसाइट आप ओपन करेंगे तब आपका जो फॉन्ट है वो लोड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर पे वो वाला फॉन्ट है ही नहीं, उसको फॉन्ट का रेफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन आप कुछ मतलब जो सेकंड मेथड था, इस तरह से करेंगे तब भी फॉन्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये जो फॉन्ट है आपकी वेबसाइट के साथ सर्वर पे होस्ट होगा। और जो तीसरा मेथड देखा हमने ये वाला, ये भी क्या हो जाएगा, ऑनलाइन के थ्रू ये जो फॉन्ट है लोड हो जाएगा। तो ये जो दोनों मेथड है, मेथड 2 और मेथड 3, इन दोनों में क्या हो जाएगा, फॉन्ट का यूज़ ऑटोमेटिकली आप कर लेंगे, किसी भी फ़ोन पे किसी भी डिवाइस पे अगर फ़ोन डाउनलोडेड है नहीं है चल जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट मेथड था हमारा ऑफलाइन वाला, वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो कंप्यूटर से फ़ॉन्ट लेता है ना कि सर्वर से, ठीक है। क्लियर है, कर पाएंगे ना सभी, ओके। तो इस पे और कुछ नहीं देखना है, फ़ॉन्ट शॉर्टहैंड पे है क्या, ये वाला कुछ चीज़ें नहीं जो हमको चाहिए नहीं वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमको पढ़ना है थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग, क्या, सीएसएस आइकॉन्स। आइकॉन्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है, आइकॉन्स के लिए आपको बहुत सारा आइकॉन्स का लाइब्रेरीज मिलता है। एक तो बूटस्ट्रैप आइकॉन्स हो गया, गूगल आइकॉन्स हो गया, ठीक है। और आपको मिलता है फॉन्ट असम, ठीक है। और आपको मिलता है बॉक्स आइकॉन्स, फिर आपको मिलता है फेदर आइकॉन्स। इस तरह से बहुत सारे लाइब्रेरीज अवेलेबल है इंटरनेट पे, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको सबको यूज़ करना है, ठीक है। आपको जो सही लगे आप वो यूज़ कर लीजिए।
लेकिन हमारा काम क्या है, हमको जस्ट देखना है, 2-3 एक्सप्लोर करके देखेंगे किस तरह से कौन सा फॉन्ट यूज किया जाता है। तो फॉन्ट के लिए देखिएगा, हमने आईटेक पढ़ा था पहले, याद है आपको? आईटेक में क्या होता है, हमने किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए आईटेक का यूज मतलब करते थे। लेकिन अगर आप फॉन्ट का यूज करेंगे ना किसी भी ऑनलाइन सीडीएन के थ्रू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस आईटेक के अंदर क्लासेस लगा के इस तरह से फॉन्ट का यूज कर पाएंगे। इन एग्जांपल देख लेते हैं फॉन्ट असम का किस तरह से यूज होगा। तो मैं लिखूंगा गूगल पे जाके फॉन्ट असम, आउडम नहीं आसम, अरे स्पेलिंग हो जा, असम सीडीएन, ठीक है। मुझे कुछ इस तरह से लिखना है, आपको सीडीएन टैग लगाना है, क्यों? क्योंकि सीडीएन के अंदर हमको लिंक्स मिलता है, जो लिंक्स हमको चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, पहला वाला लिंक या फिर दूसरा वाला लिंक, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। मैं अगर दूसरे में जाता हूँ तो इसमें मुझे फॉन्ट का नाम भी मिल जाएगा सारे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे आ गया, स्टार्टिंग पे क्लिक करना है, स्टार्ट पे, यहाँ पे आपको सीडीएन मिल जाएगा कहीं पे, कहाँ गया, होना तो यही पे चाहिए था। गेटिंग स्टार्टेड क्लिक करता हूँ, गेटिंग स्टार्टेड, ओके। यूआई किट आ गया, यहाँ पे आ गया सारी चीज़ें, सीडीएन आ जा, शायद 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 टेक्स्ट मैनेजर यूजिंग वर्जन 6 वॉज चेंज्ड। ओके, इस पे नहीं जाना, हमको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। हम यहाँ पे जाएंगे सीडीएन वाला पे, ठीक है। इस पे देखिए आपको दो टाइप्स, मतलब बहुत सारे यहाँ पे फॉन्ट्स वगैरह है, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो फॉन्ट है ना, इसको यूज़ कर लेना है। किस तरह से करेंगे, आप यहाँ पे लिंक टेक को कॉपी कर सकते हैं या फिर सिर्फ यूआरएल को भी कॉपी कर सकते हैं। तो हमको लिंक चाहिए तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिंक को कॉपी कर लेंगे, इस तरह से डायरेक्टली कॉपी कर लिए, देखिए कॉपीड हो गया ना। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लिंक था, ये किसके लिए था, फॉन्ट के लिए, राइट। तो इसके नीचे, ठीक नीचे हम इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे इंटीग्रिटी, क्रॉस ओरिजिन जो भी था, यहाँ पे रेफर्ड पॉलिसी, ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, देना अच्छा होता है, कभी कभार सर्वर पे जो भी क्रॉस ओरिजिन वगैरह रहता है वो कभी कभार प्रिवेंट कर देता है, तो उसके लिए आपको देना पड़ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हमने क्या करा, यहाँ पे स्टाइल टैग लगा के, सॉरी लिंक टैग लगा के रिलेशनशिप को स्टाइल शीट बना दिया, और इसके अंदर हमने एक एब्सोल्यूट यूआरएल पास कर दिया, किसका, जो फॉन्ट एसएम का है, ठीक है। तो हमारा फॉन्ट एसएम जो है ऑलरेडी शायद, हाँ, इसके साथ लिंक हो चुका है। तो हमको किस तरह से यूज करना है, हमको यूज करने के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, सारे चीजें, आपको नहीं कुछ भी मतलब सोचना नहीं है, ठीक है। आपको ऑनलाइन पे सब मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आ गया, मुझे लेट से एक होम का आइकन चाहिए, तो मैं इस तरह से होम को सर्च करूंगा, देखिए आ गया, आजा, आ गया, देखिए यहाँ पे फोन का आ गया। हमने कौन सा वर्जन यूज किया है यहाँ पे, 640 वाला ना, तो यहाँ पे 640 ऑलरेडी है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कुछ फॉन्ट्स ना यहाँ पे प्रीमियम होता है जो सपोर्ट नहीं करता, तो कभी भी सपोर्ट नहीं करता है ना, तब आप चेंज करके उसको बाद में दूसरा कोई प्रॉपर्टी वगैरह लगा के सपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। लेट से मुझे ये वाला फॉन्ट जो है हाउस वाला चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए उसके अंदर मैंने क्लिक किया, देखिए रिएक्ट के अंदर कुछ अलग तरीका है, HTML के अंदर अलग तरीका है, ठीक है। तो हम HTML पढ़ रहे हैं, तो HTML के अंदर जो भी मिलेगा हमको इसको कॉपी कर लेना है। देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, कॉपी हो गया, ठीक है। कॉपी करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे कहीं पे इसको पेस्ट कर देना है, लेट से पी के नीचे, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ पी आइकॉन्स टेस्टिंग, ठीक है, लिख देता हूँ, सेव करता हूँ। देखिए पी आइकन टेस्टिंग आ गया। उसके नीचे हमको क्या करना है, इसको जो हमने कॉपी किया था इसको पेस्ट कर देना है। मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ, देखिए हमारा आइकन जो है यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है। ओके, अभी मुझे क्या चाहिए, ये दूसरा वाला आइकन चाहिए, तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए इसको कॉपी करता हूँ, इसको रहने देते हैं, इसके नीचे इस तरह से सेव कर देता हूँ। तो देखिए दूसरा वाला आइकन यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये प्रीमियम फॉन्ट है, आई थिंक, नहीं तो सपोर्ट कर जाता, लेकिन यहाँ से दूसरा वाला कर जाएगा, आई थिंक ये वाला कर सकता है, जरूरी नहीं ये करेगा, लेकिन क्या करेगा, नहीं करा, ठीक है। सॉलिड वाला करता है यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने, यहाँ पे जो भी आपको सॉलिड मिलेगा ना, यानी ये वाला फर्स्ट वाला जो भी है, तो यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं सॉलिड को फिल्टर करता हूँ, सॉलिड हो गया, हो गया सॉलिड, हाँ यहाँ पे देखिए सारे सॉलिड वाला आ गया। लेट्स से मुझे ये वाला चाहिए, हाउस चिन्मय वाला, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अभी देखिए हमारा जो फॉन्ट है दूसरा वाला वो आ गया, ठीक है। अगर मुझे आउटलाइन चाहिए तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, शायद ये वाला रेगुलर हो गया, ये वाला लाइट हो गया, क्या हमने लाइट का वो किया था, यहाँ पे ऑल है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो हम इतना ही सीख लेते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, देख लेते हैं, नहीं करेगा पता था, ओके। सॉलिड वाला जो है, हमने जो सीडीएन डाउनलोड किया था उसके अंदर सिर्फ हमको सॉलिड देखने के लिए मिल रहा था, ओके। मुझे अगर आउटलाइन चाहिए तो किस तरह से लिखेंगे, फॉन्ट एसएम के अंदर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सीडीएन पे फिर से जाएंगे, फॉन्ट एसएम सीडीएन,
ठीक है। तो इसके अंदर हम जाएंगे यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ब्रांड्स देखने के लिए मिल जाएगा, रेगुलर यहाँ पे देखिए सॉलिड आ गया, और यहाँ पे बहुत तरीके का वो फॉन्ट है, इनमें से आपको किसी एक को मतलब लेके वहाँ पे पेस्ट कर देना है, तब ये चल जाएगा आई थिंक मेरे हिसाब से। लेकिन हम उतना डीप नहीं जाएंगे, हमारा काम यहाँ से हो जाएगा, हम और भी लाइब्रेरीज का यूज करना सीखेंगे। तो हमने तो पहला तरीका कौन सा है, फॉन्ट असल, ठीक है। अभी हमको गूगल फॉन्ट का यूज करना है, तो किस तरह से करेंगे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, बूटस्ट्रैप दूसरे पे आते हैं, तो बूटस्ट्रैप सीख लेते हैं पहले, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप सीखने के लिए आपको ये जो लिंक है इसको कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना पड़ेगा, ठीक है। हो गया, जिस तरह से हमने ऊपर वाला किया था इस तरह से हमने बूटस्ट्रैप वाला भी कर लिया, ठीक है। अभी हमको बूटस्ट्रैप का जो CDN है, बूटस्ट्रैप फॉन्ट, मैं वहाँ पे जाऊँगा बूटस्ट्रैप आइकॉन्स, ठीक है। यहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया मैंने, और यहाँ पे देखिए तरह तरह का बहुत सारे फॉन्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। लेट्स से मुझे यहाँ पे कौन सा चाहिए, मैं ए वाला लेता हूँ, एरो थ्रू हार्ट, ठीक है। तो इसका क्लास क्या है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, आपको यहाँ पे सिंपली कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। क्या आया, नहीं आया, क्यों? क्योंकि शायद ये पुराना वाला था, नया वाला आइकन्स जो है उसका डॉक्यूमेंटेशन कुछ अलग होगा। ये तो इस तरह से हो गया। ये वर्जन कितना है, 1.1 समथिंग आइकन्स, एक सेकेंड, इस पर वर्जन का कुछ उल्टा वो हो गया। ओके, ये पहले का था, ये हमने 3.37 यूज़ कर रखा है यहाँ पे, है ना। तो चलिए इसी के अंदर से कुछ यूज़ कर लेते हैं। ओके, अगर आपने 3.37 वर्जन जो है वो यूज़ कर रखा है तो इस तरह का क्लासेस होगा, लेकिन इसका वो कहाँ है, आइकन देख लेते हैं, बूटस्ट्रैप आइकन CDN, ठीक है। ये वाला आई थिंक, ये भी तो पुराना है, चलिए ये वाला देख लेते हैं। हाँ, ये सही लग रहा है, लेकिन इसका URL कहाँ है, इसको शायद हमको npm पे यूज़ करने के लिए मिलेगा, बूटस्ट्रैप का डायरेक्टली यहाँ पे सपोर्ट नहीं है आई थिंक, तो इसीलिए ये जो था ये पुराना वाला है, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। ओके, चलिए हम गूगल वाला देख लेते हैं, गूगल वाला अच्छा है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है गूगल वालों के साथ। जो गूगल वाला फॉन्ट होता है ना, मतलब जो आइकन्स वगैरह होता है गूगल्स का, वो टॉप क्लास है, ठीक है। एक होता है गूगल का जो मेरा फेवरेट है, दूसरा होता है आपका वो फेदर आइकन, ठीक है। दोनों दोनों का बहुत अच्छा अच्छा फॉन्ट होता है। तो गूगल का किस तरह से यूज़ करेंगे, मैं सिंपली लिखूंगा गूगल फॉन्ट्स ऑनलाइन CDN, फॉन्ट्स नहीं आइकन्स लिख दूंगा, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे मैं जो फर्स्ट लिंक है उसको मैं यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर लूँगा, ठीक है। इसका CDN कहाँ पे मिलेगा, CDN, इसका CDN लिंक गूगल इंट्रो मटेरियल आइकन CSS, ओके। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला मटेरियल आइकन्स, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पहले का फिलहाल के लिए इसको रहने देते, क्या दिक्कत है। ओके, यहाँ पे देखिए मटेरियल आइकन्स के अंदर जो भी फॉन्ट होगा आपका यहाँ पे इस तरह से लिख देना है, लिखने के बाद शायद यहाँ पे आ जाएगा, देखिए हार्ट आ गया। तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्लास मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मटेरियल्स आइकन डालना है, उसके अंदर जो भी आइकन का नाम होगा, आइकन का नाम कहाँ पता चलेगा आपको, यहाँ पे पता चल जाएगा, देखिए यहाँ पे आया ना, आपको जो भी नाम दिख रहा है यहाँ पे, लेट्स से मुझे ये वाला बोल्ट वाला चाहिए, ठीक है। तो बोल्ट वाले के अंदर आपको एंड्रॉइड पे जाना है, यहाँ पे आपको नाम दिख जाएगा। आपको क्या करना है, इस क्लास के अंदर मटेरियल आइकन लगाना है और इसके अंदर बोल्ट को इस तरह से पास कर देना है, तो हमारा बोल्ट जो आइकन है यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। लेट्स से मुझे आउटलाइन वाला चाहिए, मुझे इस तरह से जो फिल वाला है वो नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ आउटलाइन, ठीक है। सॉरी, आउटलाइन है क्या इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा आई थिंक, क्या है इसका आउटलाइन वाला है क्या, लेट्स से क्या है फिल को अगर मैं कर देता हूँ, ओके, ये तो फिल हो रहा है शायद HTML के अंदर। ओके, आउटलाइन है ना यहाँ पे, मटेरियल सिंबल्स आउटलाइन स्पेन टैग के अंदर, क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, नहीं। ओके, शायद HTML के अंदर आउटलाइन वाला सपोर्टेड नहीं है, हो सकता है, लेकिन मैंने रिएक्ट पे यूज़ कर रखा था, आउटलाइन वाला काम कर रहा था, ठीक है। तो आपको इस तरह से जो भी फॉन्ट है यहाँ पे जो भी चाहिए आपको, लेट्स से ये वाला डिलीट वाला चाहिए, ठीक है।
मैं क्या करूँगा, एंड्रॉइड के अंदर जाऊँगा, ये जो डिलीट का नाम है इसको कॉपी करूँगा और इस तरह से एक क्लास बनाऊंगा। इसका क्लास आई का, आई के अंदर क्लास क्या रहेगा, मटेरियल आइकॉन्स रहेगा, ठीक है। उसके अंदर मुझे ये जो नाम है वो पेस्ट कर देना, यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस तरह से हम आइकन्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? टफ लग रहा है क्या? टफ नहीं लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब कुछ सिंपल, आपको जस्ट यूज करना आना चाहिए, ठीक है। डिजाइन आप तो मतलब कुछ ना कुछ करके बना ही लेंगे, आपको जस्ट चीजें जो है वो आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फेदर आइकन नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ फेदर आइकन किस तरह से यूज किया जाता है। ओके, लेट्स से मैं यहाँ पे फेदर आइकन पे जाता हूँ, फेदर, अरे आइकॉन सीडीएन, ठीक है। यहाँ पे गया, यहाँ पे सीडीएन वाला लिंक जो है ये आपको पहले नजर देना है कि मुझे सीडीएन चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये जो फेदर आइकन का min.js है इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद, क्योंकि ये जेएस फाइल है, जरूरी नहीं है कि आप ऊपर ही लगे, आप बॉडी के नीचे भी लगा सकते हैं इसके अंदर, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर लिया, स्क्रिप्ट जो है ऐड कर लिया, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ पहले तो, ये हमारा पहला पुराना वाला था, ठीक है। ऊपर का भी क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा इस तरह से, नहीं फ़ॉन्ट को रहने देते हैं, फ़ॉन्ट कहा गया, ये इसको रहने देते हैं, बाकी को कमेंट आउट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। ओके, अभी हमको क्या करना है, हमने सीडीएन को ऐड कर लिया, अभी हमको फ़ॉन्ट का यूज़ करना है। किस तरह से करेंगे, फेदर आइकन्स सीडीएन लगा लिया हमने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट मिलता है आपको। लेट से मुझे अर्चिव चाहिए, अर्चिव, अरे डाउनलोड हो गया क्यों, क्या मैं ये वाला HTML के साथ यूज़ कर सकता हूँ? ओके, शायद अनपैकेज हो गया, फेदर आइकन हो गया, ठीक है ठीक है, ये वाला चाहिए मुझे, ये वाला नहीं, इसको मैं काट देता हूँ। और इसके अंदर हम कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट को, फ़ॉन्ट यानी कहा गया ये वाला। चलिए इसको ऊपर लोड कर लेते हैं, देखता हूँ कि आता है कि नहीं आता, नहीं आ रहा, क्यों? ओके, फेदर को रिप्लेस नहीं किया, आई थिंक ये वाला आ गया सर्कल। ओके, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह का जो भी चीज़ें चाहिए मुझे, जैसे कि एट साइन, ओके, तो अगर मैं इसे लिख देता हूँ एट साइन, क्या आएगा, आ गया, देखिए। क्या अगर मैं यहाँ पे बॉक्स दे देता हूँ, बॉक्स कौन सा था, आर्काइव, ओके, तो इसके अंदर मैं अगर आर्काइव लिख देता हूँ, आर्काइव, ठीक है, तो यहाँ पे आर्काइव का बॉक्स जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप फेदर आइकन भी यूज़ कर सकते हैं, ओके, ठीक है। लेकिन रिएक्ट के अंदर एक लाइब्रेरीज मिलता है जिसपे आपको सारे चीज़ें कंबाइन होकर मिलता है, उसका नाम है रिएक्ट आइकॉन्स, ठीक है, रिएक्ट आइकॉन्स, ये वाला। इसके अंदर आपको हर एक चीज़ का आइकन्स मिल जाएगा, देखिए एंड डिज़ाइन का यहाँ पे सारे चीज़ें आ जाएगा, बूटस्ट्रैप आइकन्स का सारे चीज़ें आ जाएगा, बॉक्स आइकन का सारे चीज़ें आ जाएगा, फेदर आइकन का जो भी चीज़ है यहाँ पे आ जाएगा, फॉन्ट ऑसम का 5 वर्जन 6 वर्जन सारे चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा एक ही पैकेज पे अंदर। मतलब आपको जस्ट ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना है, रिएक्ट आइकन्स, सारे चीज़ें आप एक ही साथ, जो भी आपको मर्जी है, मतलब जो भी आपको चाहिए सारे चीज़ें आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम रिएक्ट में पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल HTML के अंदर पढ़ रहे हैं। तो हमने 4-5 लाइब्रेरी तो सीख ही लिया ऑलरेडी, क्या क्या, एक तो है आपका कौन सा, बोलिए, एक तो आपका फाउंडेशन हो गया, दूसरा हमने बूटस्ट्रैप सीख लिया जो अभी आउटडेटेड हो चुका है, आई थिंक वो npm वगैरह मिलता है, वो npm तो डायरेक्टली HTML के अंदर नहीं चलेगा फिलहाल, ठीक है। तो तीसरा क्या था, तीसरा हमने देखा फॉन्ट एसएम, चौथा क्या था, गूगल फॉन्ट, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब लाइब्रेरीज मिलता है, तो उनमें से आप किसी एक का यूज़ कर लीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको इम्प्लीमेंट आना मतलब इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। आपको तो डॉक्यूमेंटेशन में मिल ही जाएगा कौन कौन से फॉन्ट का क्या नाम है, देखिए यहाँ पे आपको जस्ट आपको नाम देखना है कौन सा चीज़ है, ठीक है। इसको आपको डायरेक्टली कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल फॉन्ट वाला यूज़ करें, क्योंकि वो मेरा फिलहाल के लिए फेवरेट है। फेदर आइकन भी बहुत मतलब अच्छा है, लेकिन आप बिगिनर है इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इजी वाला पहले सीख लीजिए। फेदर आइकन पे जावा स्क्रिप्ट वगैरह यूज़ होता है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ये भी जेएस का कोड है, ये जो है आपका जेएस का कोड है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रिप्लेस करने के लिए मिला, ओके। तो ये सारे चीज़ें जो है आपको अभी नहीं सीखना, आप यहाँ पे बाद में सीख लेंगे। तो आपको क्या करना है, फॉन्ट असम का जो है, सॉरी फॉन्ट असम नहीं,
गूगल फॉन्ट्स जो है उसको यूज करना है, ठीक है। ओके, CSS लिंक्स क्लास हो चुका है क्या? टाइम तो हो चुका है। ओके, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इस पर कुछ नहीं है ज़्यादा। मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो लिंक है ना, इसके अंदर मैंने एक बार क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नहीं, मैं गूगल पे दिखाता हूँ। मैं फॉन्ट असम का देखा था ना, फॉन्ट असम CDM, मैंने एक बार विजिट कर रखा था। देखिए इसका जो कलर है थोड़ा सा पर्पल पर्पल दिख रहा है, ठीक है। मैंने इस पर अभी तक विजिट नहीं किया, तो इसका जो कलर है क्या दिख रहा है आपको? ब्लू दिख रहा है। ओके, तो ये जो अचीवमेंट है किस तरह से अचीव करेंगे कि कोई अगर एक बार विजिट कर लेता है, करने के बाद उसका जो फॉन्ट है, सॉरी, वो जो लिंक है उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो किस तरह से करेंगे देखिए, CSS के अंदर पहले हम क्या करेंगे, एक तो एंकर टैग बना लेंगे, ठीक है। एंकर टैग यहाँ पे लेट्स से यही है। ओके, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एंकर टैग बना दूंगा। एंकर टैग के अंदर मैंने आइकन को पेस्ट कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कलर आ रहा है, विजिट, क्लिक मी टू विजिट, क्लिक मी टू विजिट इंडोर्स। ओके, सेव कर दिया। देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पर्पल आ रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत बार लिंक्स जो है उस पर क्लिक कर रखा है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है इसके अंदर हमने पास नहीं किया कुछ। तो मैं यहाँ पे मेरा URL का जो वेबसाइट का URL है वो मैं पास कर देता हूँ। देखिए अभी हमने यहाँ पे अभी तक तो फिलहाल तो विजिट नहीं किया। यहाँ पे कौन से कलर पे दिखा? ब्लू कलर पे, ठीक है, क्योंकि ये एंकर टेक के अंदर बंद है फिलहाल तो। ओके, इसका जो डिज़ाइन है ये हमको चेंज करना है। किस तरह से करेंगे देखिए, इसके अंदर मैं अगर क्लास पास कर देता हूँ, एक क्लास कर दिया जो स्टाइल लिंक है, ठीक है। ओके, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा कहाँ पे? स्टाइल के अंदर, इस तरह से सेलेक्ट कर दिया। ओके, मुझे लिखना है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ताकि इसका जो अंडरलाइन है वो चला जाए, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया, देखिए अंडरलाइन चला गया। दूसरा यहाँ पे क्या किया उन लोगों ने, यहाँ पे क्या एक बटन बना दिया इनको, ठीक है। तो किस तरह से बनाएंगे बटन को? तो मैं पहले दे दूंगा इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर लेट से ब्लू दे देता हूँ, ठीक है। ब्लू हो गया, हो गया। अब इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर हमको क्या करना है? व्हाइट करना है, कलर व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा पेडिंग दे देंगे हम, पेडिंग 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 30 पिक्सल, ओके, हो जाएगा। मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं, मार्जिन टॉप लेट से, अरे हो जा, मार्जिन टॉप 30 पिक्सल का, ठीक है। मार्जिन टॉप हुआ क्यों नहीं? ओके, क्योंकि शायद ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, ठीक है, वो मैं बाद में देख रहा हूँ। 20 पिक्सल, हाँ सही है। ओके, यहाँ पे इस तरह से हम बटन बना सकते हैं, यहाँ पे जिस तरह से बनाया ना उन लोगों ने, इस तरह से। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमको सूडो एलिमेंट मिलता है। सूडो एलिमेंट क्या है हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूडो एलिमेंट। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। ये जो लिंक है ना, ये नॉर्मल है, अनविजिटेड लिंक। ओके, तो इसको कलर जो है, मैं पहले तो इसका डेकोरेशन इसको रिमूव कर देता हूँ, इसका पेडिंग भी, क्योंकि हमको सूडो एलिमेंट थोड़ा सा देखना है। देखिए ये हमारा कहाँ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ गया हमारा अनविजिटेड। अनविजिटेड यानी इसका जो कलर है वो क्या है? फिलहाल तो ब्लू है। ओके, अभी हमको क्या करना है? इसका कलर चेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको कॉपी कर लेंगे। एंकर टैग जो है, किसके अंदर एंकर टैग है? स्टाइल लिंक है ना, उसके अंदर ही एंकर टैग है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे, एंकर जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। एंकर सेलेक्ट करेंगे तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा, पेज के अंदर जितने भी एंकर टैग्स होंगे सब सेलेक्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप इसको इस तरह से कर ले, आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हैं एंकर टैग के द्वारा। ओके, तो अगर मैं इसका बोलूँ टेक्स्ट, अभी तो फिलहाल तो ये आ जाएगा ना नीचे वाला, तो मैं इसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गया, चला गया। अभी मुझे क्या करना है, ये जो लिंक है इस लिंक को कलर दे देना है। कलर क्या? रेड, क्योंकि अनविजिटेड लिंक है। देखिए मैंने रेड कर दिया, पहले क्या आ रखा था? पहला आ रखा था ब्लू, ठीक है। अभी देखिए अगर कोई विजिट कर लेता है, विजिट करने के बाद इसका जो कलर है क्या हो जाएगा? पर्पल हो जाएगा। लेट्स से मैं इसको फिलहाल के लिए रिमूव करता हूँ। ओके, अगर मैं विजिट करता हूँ, क्लिक किया, हो जा, अभी बैक आया, देखिए ये पर्पल हो गया है ना। इसका मतलब क्या है? आपने ऑलरेडी इस पे विजिट कर रखा है। तो अगर मैं कुछ इस तरह से कर दूं, विजिटेड, विजिटेड के अंदर जो कलर होगा इसका कलर हो जाएगा लेट्स से ग्रीन, ठीक है। अभी देखिए इसका कलर क्या है? ग्रीन आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे और एक एंकर टैग बनाता हूँ, लेट्स से यहाँ पे एंकर टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक मी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ google.com, ठीक है, https://google.com। ओके, हो गया। यहाँ पे एक कौन से कलर पे आ रहा है? ब्लू पे आ रहा है।
अगर क्लिक कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, पर्पल पे हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी क्या होगा देखिए, अगर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं वापस आया, देखिए ये कौन से कलर में कन्वर्ट हुआ, ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पास कर रखा था कि अगर विजिटेड लिंक होगा तो उसका कलर ग्रीन होगा, ठीक है, पर्पल नहीं होगा। पर्पल पहले हो रखा था, अभी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए पर्पल है, ठीक है। हमने क्या बोल दिया कि इसका जो विजिटेड लिंक होगा उसका कलर ग्रीन कर दो, तो ग्रीन हो गया, ठीक है। ओके, हवर आपका पता है, हवर यानी जब आप उसके ऊपर से हवर करेंगे, क्या करेंगे, माउस को हवर करेंगे इस तरह से। लेट से माउस को हवर करने के अंदर में पास कर देता हूँ, एक के ऊपर अगर कोई हवर करेगा, ठीक है, हवर करने के बाद इसका जो कलर है मैं इसको कर दूंगा लेट से स्काई ब्लू, ठीक है, सेव करता हूँ। अभी देखिए इसके अंदर मैं हवर किया, देखिए स्काई ब्लू हो गया, इसके अंदर हवर कर रहा हूँ, स्काई ब्लू हो जा रहा है, ठीक है। ओके, तो तीसरा क्या है, हवर हो गया, एक्टिव हो गया। एक्टिव यानी जब आप उस पर क्लिक करके रखेंगे, क्लिक करके रखने का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं इस पे अंदर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अभी तो फिलहाल वही है, क्या कहते हैं इसको, स्काई ब्लू। तो अगर मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, ए के अंदर अगर एक्टिव है, एक्टिव होने के बाद इसका जो कलर है मैं इसको कर दूंगा लेट्स से लाइम, ठीक है, इस तरह से। अभी मैं क्लिक करता हूँ, देखिए क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये तुरंत ही ये लाइम हो जा रहा है, ठीक है, क्लिक किया हो जा रहा है, क्लिक किया हो जा रहा है, ठीक है। क्या हम इसको पैराग्राफ वगैरह के साथ कर सकते हैं? हाँ जरूर कर सकते हैं। अगर मैं इस H1 के अंदर ये लगा दूँ इसको इस तरह से, ठीक है, अगे अभी अगर मैं इसके अंदर फोकस करता हूँ इस तरह से, देखिए इसका जो कलर है वो चेंज हो जा रहा है क्लिक करने के बाद। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर हवर करने से वो कलर चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, हवर करने के बाद कलर जो है चेंज हो जाना है, तो मैं यहाँ पे हवर यूज करूंगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इस तरह से सूडो एलिमेंट जो काम करते हैं, लेकिन सूडो एलिमेंट के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद नहीं, यहाँ पे ये वाला चैप्टर पे कहाँ है, ये वाला सूडो एलिमेंट क्लास, सूडो एलिमेंट एंड सूडो क्लास, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन हमने देख लिया, अंडरलाइन वगैरह जो था वो चला गया, बैकग्राउंड कलर चला गया, ठीक है, लिंक्स बटन इस तरह से हो गई, यहाँ पे सारे चीजें हमने अभी देख लिया है, ठीक है। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर, कोई डाउट? एनीवन? डाउट तो नहीं है ना? तो हो गया, हमने क्या क्या सीखा। मैं पहले तो ओबीएस को बंद कर लेता हूँ। कुछ भी नहीं दिख रहा है, ओनली गूगल का ही पेज दिख रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? सही है क्या ये जो आशिक ने बोला, ये सही है क्या? नो। ओके, चलिए मैं ओबीएस को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास ओबीएस वाला।